सरकार मोदी जी की है तो रोजगार किससे मांगेगा युवा? तो आप वो बोल रहे हैं ना, कमाना है तो खाना, कमाना तो पड़ेगा ना। हम तो नहीं मांगते मोदी से, हमारे हाथ पैर सलामत है, हम कमा रहे और खा रहे हैं। आरक्षण से क्या दिक्कत है? आरक्षण से दिक्कत कोई नहीं है, बट क्या है ना, जो युवा है, जो कैपेबिलिटी वाले लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है। 40% वाला नौकरी लग जाता है। तक आप आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? देखो अभी इनका जो सिस्टम चल रहा है, 24 के इलेक्शन के बाद जो है सिस्टम तय होगा सारा। ये तो ऊपर की पार्टी तय करती है। अब जैसे जैसे राम मंदिर का या 2-3 मुद्दे थे, ठीक है, 370 का मुद्दा था, जैसे मोदी जी ने उसको हल किया, वैसे आरक्षण का भी हल होगा। इतना डेवलपमेंट मोदी जी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा, ये वाली बात सच्चाई है। सन 47 से लेकर जितना विकास 2014 तक हुआ है, उसको आप कंपैरिजन कर लो 2014 से 2023 तक, सिर्फ 9 साल के अंदर जितना विकास हुआ है वो इस 2014 के विकास पे भारी है, भारी। चाय एक बार गर्म करके पिया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, लेकिन 3 बार चाय को गर्म करके पीना सबसे खराब काम है। आज राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को तोड़ रहे हैं। आज आप देख लीजिए किसी सेक्टर में हर देखिए रोजगार देने का वादा किया प्रधानमंत्री, कितने आदमी को रोजगार दिए। पंजाब से ही आया हूँ, भारत जोड़ो की कहानी बताता हूँ। जैसे शहर में जाते हैं, जैसे शहर में जाते हैं, बस जब शहर एंटर करता है तो तब 5 मिनट पैदल, उसके बाद कार पे आगे, बस। उसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी का डायलॉग है खत्म, खत्म, बस खत्म, तो वो वाकई खत्म है, दोबारा ना ही राहुल गांधी आएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपया किलो आटा हो जाए, लेकिन लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को ही। जिनके वो आराम का वो तो ला सकते हैं जी, हम तो नहीं ला सकते मोदी को जी, बिल्कुल। हम तो मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, हम क्यों लाएंगे मोदी को? यूपी में आइए योगी राज, नो जेल नो बेल, सीधा रब से मेल, यही है हमारे यूपी की कहानी। अच्छा ये बताइए, क्या बुलडोजर से ही जो है न्याय होगा? क्या कोर्ट बंद कर दी जाएगी क्या? जी हमारे यूपी में तो यही है ना कि नो जेल नो बेल, सीधा रब से मेल। एक बार फिर से जनता के बीच में आए हैं, जनता की राय जानेंगे कि 24 में कौन आ रहा है, किसको ले आ रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं, सर से जानेंगे क्या कहेंगे, 24 में किसको ला रहे हैं? ये बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देश को इतना आगे बढ़ाया, तो बीजेपी ही आएगी मेरे हिसाब। क्या अच्छा काम? 5 काम गिने। 5 काम क्या, देखो देश पहले कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया। कहाँ था देश? भाई साहब आपके मुँह से सुनेंगे, आपके मुँह से ही सुनना चाहते कहाँ पहुँच गया देश, आप पूछो। मेरे हिसाब से तो सही है, बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन नहीं वहाँ कैसे खड़े? आप रोड पे पहले भी खड़े थे, आज वहीं खड़े हो। रोड पे खड़े हैं, अरे घूम रहे हैं भाई साहब, यहाँ रोड पे थोड़ी ना खड़े हैं, यहीं मिलते, रोज खड़े मिलते हम रोड नहीं मिलते हैं यार, क्या बात कर। अरे आपस में लड़िए नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। क्या 5 बातें गिनवाइए, क्या करा उन्होंने? आप देखिए, वो तो भैया भागने लग गए। आप बताइए 24 में कौन आ रहा है? 24 में राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी क्यों? मोदी जी नौकरियां खा गए, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, रेलवे प्राइवेट कर दिया, बैंक प्राइवेट कर दिए और आर्मी प्राइवेट कर दी। अग्निवीर ले आए हैं तो उससे तो देश को फायदा ही होगा ना। हाँ फायदा हो रहा। अग्निवीर एक शहीद हुआ है, उसको शहीद गाड़ी में लाके फेंक दिया, घर के बाहर जाओ भाई जला लो अपने आप। फिर क्या कर रहे, कुछ नहीं करेगी बीजेपी जी, सिर्फ पगंडा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। लोग पागल है तो बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं। बीजेपी के पागल हैं, नौकरियां खा गया मोदी, हमारा ही पैसा लेकर हमारे ऊपर ही लगा जा रहा है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपया किलो आटा हो जाए, लेकिन लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को ही। जिनके वो आराम का वो तो ला सकते हैं जी, हम तो नहीं ला सकते मोदी को जी, बिल्कुल। हम तो मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, हम क्यों लाएंगे मोदी को? हम नहीं ला सकते जी मोदी जी को, बिल्कुल नहीं लाएंगे। केजरीवाल को लाएंगे, जो कुछ दे तो रहा है कम से कम। चलो बिजली दे रहा, दे तो रहा है, पानी दे रहा, दे तो रहा है, रिक्शे वालों को रोजगार दे दिया, रिक्शे लोग। मैं जम्मू से आया हूँ, जम्मू में पता है मोदी को इलेक्शन हार जाएगा। 3 साल से इलेक्शन नहीं करवा रहा जम्मू में, 3 साल से नहीं करवा रहा इलेक्शन, बंद पड़ी है वहाँ पे। तो 5 साल में होता है ना इलेक्शन? मेरी बात सुनो ना, 3 साल से बंद कर दिए, गवर्नर राज चल रहा है वहाँ पे, कोई सीएम नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नर राज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में तो कह रहे हैं कि एकदम कानून व्यवस्था टाइट है। कहाँ टाइट है, वैसे तो ठीक है, लेकिन गवर्नर राज चल रहा है। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया है, और जो एसी का है उसका अलग से देना पड़ता है, 6000 रुपये एसी का अलग से, और बिजली का बिल अलग से। यानी कि खुश नहीं है मोदी जी से? कहाँ खुश है, कोई भी दुनिया खुश नहीं है, हम कहाँ खुश होंगे। लोग तो अभी आपके सामने बोल के गए हैं कि आएगी मोदी। मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं आएगा मोदी, तो बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? तमाम लोग कह रहे हैं कि जो है कितना भी बिल्कुल साफ है थोड़ा, इस बार बीजेपी कहीं से नहीं आएगी, सिर्फ केजरीवाल आएगा, केजरीवाल ही आएगा। गरीबों का मसीहा केजरीवाल आएगा। रेडी पटरी वाले खुश हो जाएंगे, कमाएंगे दमाएंगे, रिक्शे वाला कमाएगा, अपना खाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। बीजेपी को नहीं लाना तो नहीं लाना, केजरीवाल जिंदाबाद।
आप क्या कहेंगे 24 में किसको ले आ रहे हैं? इस बार तो कांग्रेस को लाना चाहिए। आप देखिए पप्पू कह रहे हैं, आप क्यों पप्पू कह रहे हैं? आप क्या है? आप उसको पप्पू बोले, आप क्या है? छोड़ो यार, मैं क्या बोलूँ। अरे कुछ तो बताओ। आपकी नज़र में कुछ तो छवि होगी राहुल गांधी की, आप बताइए। लोगों ने उनकी छवि गलत बना रखी है मेरे हिसाब से तो एक मिनट जो गोदी मीडिया बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, लोगों ने क्या कर रखा है, जो कट करते हैं, जो आज के जो मीमर्स है, उन लोगों ने सिर्फ जो पीछे से आलू डालो बाकी से सोना निकालो, सिर्फ उतनी ही बातें काटी है। उन्होंने पूरी बातें नहीं दिखाते, लोग मीडिया को पूरी बातें नहीं दिखाते। मतलब कोई भी हो, मीमर्स हो गया, लोगों ने बदनाम कर रखा बस उसको पप्पू के नाम से। अच्छा। हाँ, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको सब कुछ बता। मैम आप बताइए, आप घर चलाती हैं, आप बताइए आप किसको लाना चाहती हैं 24 में? आप बताइए। देखिए शर्मा रही हैं, महिलाओं में थोड़ी तो प्रॉब्लम है, कैमरे के सामने झिझकती बहुत है। आप बताइए। नहीं, इस बार तो कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है। अनपढ़ कौन है? नहीं, अनपढ़ कोई नहीं है, अनपढ़ किसी को हमने बताया नहीं कि उसके पास एक विजन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं है, कि सिर्फ मुद्दों पे, कम्युनलिज्म पे, इस पे नहीं, जातिवाद पे नहीं, दूसरे मुद्दों पे जैसे डेवलपमेंट है, इसकी बात होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, कौन कर रहा है कौन नहीं, इस बार है ना, प्रधानमंत्री प्रचार में डेवलपमेंट करते हैं, बस अपना प्रचार करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। चाय एक बार गर्म करके पिया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, लेकिन 3 बार चाय को गर्म करके पीना सबसे खराब काम है। आज राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को तोड़ रहे हैं। आज आप देख लीजिए किसी सेक्टर में हर देखिए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया प्रधानमंत्री, कितने आदमी को रोजगार दिए? रोजगार नहीं है, नहीं है रोजगार। पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तलना रोजगार है क्या? ग्रेजुएशन करके लोग पकौड़ा तलेगा? आज के डेट में लोग ग्रेजुएशन क्यों कर रहा है? पकौड़ा तलने के लिए 10 लाख 15 लाख पढ़ाई में खर्चा करता है पकौड़ा तलने के लिए। प्रधानमंत्री पकौड़ा तले, आम आदमी क्यों पकौड़ा तलेगा? प्रधानमंत्री पकौड़ा तले। देखिए कितने सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च नहीं किए। सैटेलाइट्स पहले भी लॉन्च हुए, कांग्रेस की सरकार में भी है, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में भी हुई, लेकिन आप सैटेलाइट्स को, चंद्रयान को भी इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं। जो मेहनत इसरो की है, जो मेहनत इस देश के पढ़े लिखे लोगों की है, उसको भी आप इलेक्शन का मुद्दा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। क्या गलत है? प्रधानमंत्री हैं देश के, बताइए। अगर वहाँ पे चले गए और उनके आंख से आंसू भी आ जाता है। देखिए कितने सैटेलाइट हिंदुस्तान ने लॉन्च नहीं किए, कितने सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च नहीं किया। प्रधानमंत्री से बढ़िया एक्टर नहीं है कोई भी, पूरी प्रधानमंत्री एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर होना, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्टर बेहतरीन एक्टर एकदम। इनसे पूछिए कि मोदी जी की जगह कौन चाहिए इनको? आप बताइए। हाँ, नरेंद्र मोदी की जगह आपको आपका कौन सा नेता अच्छा? वो कह रहे हैं कांग्रेस। नहीं, हम देखिए कांग्रेस है, चाहे राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, या चंद्रबाबू नायडू जैसा विजनरी लीडर है, ऐसे लोगों को आना चाहिए। आप किसको लाना चाहते हैं? अगर अरविंद केजरीवाल को आप लाते पूरे देश में, तो सबसे पहले तो उनकी पार्टी पूरे देश में होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली में होने से नहीं आएगा। अल्टरनेट बता रहे हैं। आप बात कर रहे हो नेशनल लेवल के लिए, और इनकी जो पार्टी, उनके ओपोनेंट में कौन? इनकी जो पार्टी बेईमानी से आती है, कोई एक नंबर पे पार्टी तोड़ी जाती है। राहुल गांधी बीजेपी पार्टी बेईमानी से आती बिल्कुल आती है। है बेईमानी से मैडम, एक नंबर पे तो बिल्कुल भी नहीं आती है। प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं, कहते हैं ईमानदार भाषण कट्टर पे ईमानदार। भाषण के अलावा क्या है? भाषण तो दिया देश को, तो दिया क्या है आज तक? कांग्रेस के राहुल गांधी को तो भाषण भी नहीं देना आता। आप उनको इवन तक भाषण तो देना आता है, राहुल गांधी को तो आज तक भाषण नहीं देना आया। उसकी जितनी स्पीच सुन लो, वो सब मजाक उड़ाते हैं। भाषण देते हैं, कौन सा भाषण नहीं लिख दिया? के दिया जाता है वही पढ़ के अरे भाषण वो तो पढ़ लेते हैं, और राहुल गांधी को पढ़ना भी नहीं आता। वही भाषण राहुल गांधी को अपने मन से अपने मन से आज तक कभी बोले हैं? पप्पू को पढ़ना आज तक आता है। कभी 10 मीडिया वाले के सामने वो बात आप किए ये बताओ, हैं? 2 घंटे भाषण लिख के उनको दिया आपने जाता है कभी भाषण बोलने के सुना? लिए, आपने कभी तब भाषण वो सुना? आराम से बोलते मैं कह हैं। रहा हूं, आपने कभी भाषण सुना उनका? किसका? कभी आज तक सुना मोदी जी का भाषण? बिल्कुल सुने। आपने पप्पू का भाषण सुना? राहुल गांधी जी का भाषण सुना कभी? एकदम बिल्कुल सुने अरे हैं, सुने। वो बिना अरे लिख कभी- के। अबे मेरी बात सुनो, ये तो बात अंडरस्टैंडिंग है। कभी वो 25,000 को 2500 बोलते हैं, कभी 2500 को 25,000 बोलते हैं। उनको यही नहीं पता भी 25,000
1000 कितना होता है? उनको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, उनको पता ही नहीं है। वाह, उनको यानी वो जाहिल है। बिल्कुल जाहिल है। जाहिल से भी बुरा है, जाहिल तो पता होता है। आप बताओ कौन सा ऐसा लीडर है कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? एक नाम बताओ। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, कांग्रेस ने इतने साल राज किया। नीतीश कुमार, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, सब है। कांग्रेस ने इतने साल राज किया। G20 अभी सम्मेलन हुआ, अभी हाल ताज की बात देख लो, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आए, हमारे इंडिया का नाम हुआ। कभी राहुल गांधी ने 20 प्राइम मिनिस्टरों को एक हॉल में देखा है? इधर जवाब दीजिए। G20 करवा दिए कह रहे कभी हैं। राहुल गांधी ने 20 प्राइम मिनिस्टर और 20 प्रेसिडेंटों को एक हॉल में देखा है? अरे उनकी बस की बात नहीं है G20 जैसे सम्मेलन को होस्ट करना। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो G20 हुआ है, क्या मोदी जी स्पेशल यहाँ करवाए हैं क्या? अच्छा, आपको पता है आज आपको पता है जीडीपी पावर क्या है? इंडिया की जीडीपी पावर पता है आपको क्या है? एक बात पता है आपको? मिसाइल पावर क्या है पता है आपको? कितनी जीडीपी पावर है आपका? बेरोजगारी का ग्राफ पता क्या है आपको? क्या है? क्या ग्राफ है आप बताओ ना। ये दारू लाइन में जाओ देखने, वहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, वो कौन सी गरीबी है? कौन सी गरीबी है बताओ? भाई वहाँ पे ये भी तो देख लीजिए जाके कि गरीब कितना अमीर कितना है, गरीब कितना अमीर कितना, ये भी तो देख लीजिए। आपके पास 200 रुपया होगा तब ना आप जाके दारू लीजिएगा। तो लाइन लगी है देख लो आप। राशन फ्री गवर्नमेंट ले कौन रहा है? गरीब ले रहा है कि अमीर ले रहा है? ये तो जाके देखिए। आप राशन लेने के बाद उसको पचा नहीं पा रहे हो, बस बात ये है। और कोई बात जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, छेद आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। यही है, आपको पचाना नहीं आता। दारू गरीब पीता है, गरीब लाइन लगाता नहीं है। चलते हैं, फ्री का राशन धर्म मोदी के का नाम पर नहीं खाएंगे, चलते हैं। मोदी को देंगे। ठीक है ना? अभी मीम्स वायरल हो रहा है कि गरीब यहाँ पे रहते हैं, गरीबों को रोड से भगा दिया गया। यही गरीब ही जाके लाइन लगाते हैं दारू पीने के लिए। यही गरीब तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि अभी जाके किसी भी ठेका पर देख लो कितना % वहाँ पे गरीब मिल रहा है और कितना % अमीर मिल रहा है। चलो देख लो जाके। ये लाइन नहीं लगाते, 200 रुपया दारू लेगा जाके। गरीब होता है वो दारू नहीं पीता, जो गरीब होता है वो दारू की लाइन में नहीं लगता। वो अपने स्थिति को समझ के गरीब जो होता है ना वो गरीब जो होता है ना वो इंग्लिश दारू बेचारा नहीं पीता, उसके पास रहेगा 100 रुपया, तो कहाँ से 200 रुपए का दारू ले लेगा? हटाइए ना, दारू का मुद्दा हटाइए ना। दारू तो दारू है। आपने गरीबों को दारू पिलाने का ठेका लिया है। आपने गरीबों को दारू पिलाने का ठेका ही लिया है। मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। दारू की बात नहीं राहुल कीजिए। गांधी ना वो दारू ही पिलाएगा और कुछ नहीं करेगा। ये बताइए 24 में क्या शराब मुद्दा होगा? आप इधर बताइए, क्या 24 में शराब मुद्दा होगा? मिल जाता है, राशन फ्री में मिल जाता है, जो दिहाड़ी लगती है उसमें दारू पी लेते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यही चल रहा है, यही चल रहा है। 5 किलो राशन आपके घर में चलता होगा, वही 5 किलो राशन मेरे घर में चलता होगा। एक आदमी पे एक यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है। एक यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है, ठीक है? हाँ, बोलो ना। आपके घर में जितने मेंबर हैं उतने यूनिट मिलते हैं। अभी जो ये G20 का होस्ट हुआ है उसमें बोलते हैं कि ये हट गए हैं। हम लोग तो ओपन गाली देते हैं भाई मोदी को, इसमें कोई कहने की बात नहीं। बांग्लादेश भी नहीं लेना चाहता है। राहुल गांधी को बांग्लादेश भी बोलता है हमें नहीं चाहिए, ये इस हालत में है। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। अशिक्षित का इधर जितना डेवलपमेंट मोदी जी कर रहे हैं कोई भी नहीं कर रहा, ये वाली बात सच्चाई है। सन 47 से लेकर जितना विकास 2014 तक हुआ है उसको आप कंपैरिजन कर लो 2014 से 2023 तक, सिर्फ 9 साल के अंदर जितना विकास हुआ है वो इस 2014 के विकास पे भारी है, भारी। अच्छा ये बताइए, मणिपुर की घटना क्या कहलाती है? कुछ भी नहीं मैडम, सब पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल है। इस चीज का मैं आपको बताता हूँ। मणिपुर, सुनिए जो मणिपुर की घटना है ना उसका सोल्यूशन किया ही नहीं गया है, कभी भी उसको बढ़ावा दिया गया है, उसको केवल बढ़ावा दिया गया है। और इस गवर्नमेंट ने नहीं, ये जो संभावनाएं थी, ये जो क्या बोलते हैं इस मणिपुर की समस्या घटना होती तो वहाँ पे मीडिया नहीं पहुँचता, मीडिया सामने नहीं लाता फ्रंट पे। ये तो फ्रंट पे क्यों नहीं आया? आप लोग क्यों नहीं गए मणिपुर की घटना के सामने? आपने क्यों नहीं आया? 2 मिनट आप लोग प्यार से ध्यान से सुनिए। हो गया। देखिए सरकार किसी का भी आए, हमें उससे कोई बहस नहीं है। सरकार कोई भी आए, लेकिन जितना भी MLA, सांसद, विधायक जो भी है, जितना भी प्राइवेट स्कूल देखेंगे सारा विधायक, MP, सांसद सभी का, अगर इस स्कूल को जितना भी पागल आदमी को देश में रख के देश को बर्बाद किया जा रहा है, समझे आप?
वो किसी काम का नहीं है। वो 2 लड़कियां ऐसे करके चल देता है भारत जोड़ने। भारत कहाँ से टूटा हुआ है? कहाँ से टूटा हुआ है भारत? भारत अगर 60 साल में भारत तोड़ा इन्होंने तो जोड़ेंगे ना, और तो कहीं नहीं तोड़ा है, किसी ने नहीं तोड़ा। भारत टूटा ही नहीं है तो जोड़ क्यों रहे हैं? ये सारे के सारे आधे पागल हैं कांग्रेस वाले पागल, आधे पागल है, आधे पागल। तो भाषण देना नहीं आता, बाबू को साथ में लेके चलते हैं। पूरी कांग्रेस को हिंदुस्तानी कोई नहीं मिला जो लीडर हो, जो उनका हेड हो, बाहर से लेके आए हैं उठा करके। अभी हम डबल इंजन के सरकार में मोदी राज साल में कांग्रेस इंडिया की इकोनॉमी को सेट नहीं कर पाई तो ये क्या करेगी? 70 साल में कांग्रेस जो है इंडिया की इकोनॉमी को सेट नहीं कर पाई। हालांकि कोरोना के बाद मोदी जी ने जो काम किया है उसके बाद इतना बूस्ट आया है काम में भी और जो है सिस्टम में भी। और आप आज देख लीजिए कितनी मिसाइल पावर, कितने सैटेलाइट सेंटर, क्या कुछ आप मोदी जी ने काम किए हैं, वो जनता देख रही है, उसको हम नकार नहीं सकते। जनता देख रही है, जनता सब जानती है। बाकी आएगा। अभी एक मीम वायरल हुआ था, ये गए थे पंजाब में किसानों के साथ ये हल जोत रहे थे, ठीक है। बस ये वीडियो बनाने के लिए किसानों के साथ रहते, उसके बाद उन्हें उनके साथ ऐसा अश्लीलता किया गया, ऐसे धक्के मार के बाहर किया गया। वो कहाँ गया? भारत जोड़ो, भारत तोड़ रहे हैं ये घूम के, भारत जोड़ नहीं आया हूँ। मैं पंजाब से ही आया हूँ। भारत जोड़ो की कहानी बताता हूँ। जैसे शहर में जाते हैं, जैसे शहर में जाते हैं, बस जब शहर एंटर करता है तो तब 5 मिनट पैदल, उसके बाद कार पे आगे, बस उसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए किसको पागल कह रहे हैं आप? राहुल गांधी को कह रहे हैं, और क्या वो बात कभी सही किया? तुम लोगों को जो दिख रहा है राहुल गांधी वो नहीं है, वो तो मैंने मार दिया राहुल गांधी को, खुद ही बोलता है वो। अब इस टाइप का तो हमारे यहाँ पागल भी नहीं होते। वो खुद ही कहता है खत्म। राहुल गांधी का डायलॉग है खत्म, खत्म, बस खत्म। तो वो वाकई खत्म है, दोबारा ना ही राहुल गांधी आएगा। यूपी में आइए योगी राज, नो जेल नो बेल, सीधा रब से मेल, यही है हमारे यूपी की कहानी। अच्छा ये बताइए, क्या बुलडोजर से ही जो है न्याय होगा? क्या कोर्ट बंद कर दी जाएगी क्या? जी हमारे यूपी में तो यही है ना कि नो जेल नो बेल, सीधा रब से मेल। अच्छा हमारे यहाँ ना तो फ्री में बिजली मिलता है, ना तो हमारे यहाँ फ्री में पानी। गुंडा राज चलेगा क्या? गुंडा राज? ये गुंडा राज नहीं चल रहा है। इतने साल कहाँ थे? इतने साल क्या कहाँ थे? बहन बेटियों की रेप होती थी वहाँ पे खुलेआम। योगी तो खुद गुंडा था। अच्छी बात हो रही है। योगी तो आप कितने घर जाएगा? अच्छी बात हो रही है। कोर्ट किस लिए? कोर्ट से लो, ऐसे सारी दुनिया के आज इसको मारे घर तोड़ दे, पूरा हो जाएगा सब। इंडिया में जो कोर्ट का सिस्टम है, इंडिया में जो जुडिशली सिस्टम है इतना निकम्मा है जिसका कौन करे। बंद देखो, बंद सुनो, योगी जी ने जो ये काम जुडिशल का काम जो है ना, वो जुडिशल का काम जुडिशल से ही चलेगा। बट जो है ना ऐसे लोगों को ऐसे ही जो टिकाने लगाना, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं योगी जी, ठीक है ना। आप सुनो, आप ये बताओ, कोई भी गैंगस्टर है वो आज कोई क्राइम करके वो जेल में बंद हो गया, आपको पता है जेल में भी उसका काम चलता है, आप पता है ना, मानते हो ना इस बात को? फिर ये बताओ, वाली टॉपिक देख लो, कहाँ ज्यादा दूर जा रहे क्राइम करने के लिए प्रमोट कर रहे हो, आप जेल में उसको रख रहे हो। अगर आप किसी घर तोड़ते, सुनो मेरी बात सुनो, अगर बाप चोर तो बेटा जरूर तो ना चोर बनेगा। क्यों बनेगा? खानदानी चोर, क्यों बनेगा? तो खानदानी चोर है, उसको तो सबक मिलेगा, उसको सबक मिलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपकी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ के काम कर रहा है, डेवलप क्या डेवलप कर रहा है? यहाँ क्या डेवलप कर रहा है? यूपी में क्या डेवलप है? आप बिहार को छोड़ो, आप यूपी की बात करो, यूपी से बोलो। यूपी की बात कर ले। आप ये बताओ हिंदुस्तान के लोग कनाडा क्या करने जा रहे हैं? जो मर्जी जाए, फिर क्यों जाए? योगी जी ने क्या करा? फिर आप सिर्फ मकान तोड़ने लगे, रोटी मिल जाए, यहाँ भी तोड़ो मकान, यहाँ भी तोड़ो मकान। बंदा तो नहीं भेज रहा। अब मोदी जी को भी यही करना पड़ेगा जी, हम मकान तोड़ो, जो लड़ाई करेगा। वहाँ पे जो इतना समाजवादी ने और बसपा ने इतना रायता फैलाया है, उसको तो इकट्ठा करने में टाइम लगेगा ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि समाजवादी ने और बसपा ने जितना रायता फैलाया यूपी में, वो तो समेटने का काम करेंगे ना बीजेपी वाले, योगी वाले। अब वो मकान तोड़े, गैंगस्टरों को
मरवाएं, एनकाउंटर करवाएं। मैं आपको बताता हूँ, आज पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो योगी की तर्ज पे ही काम कर रही है। जैसे योगी जी ने यूपी में लोगों के मकान को सीज किया ना, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी वही है कि मकान तोड़ो तो न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय नहीं, दिल्ली में भी यही करना चाहिए कि मकान तोड़ा न्याय लो। नशे का कारोबार करता है, जो गैंगस्टर करता है उसी को खुद करवाते हैं, उसको उसी टाइम गोली मार ये सब करवाते हैं भाई, सब करवाते इनका हैं। सब पता है। तो फिर आप ये पैदा भी यही करते, मारते भी यही अपने वोट के लिए बस। आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं? हमको उसको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। हमें तो ये बोलना चाहिए कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, भी देखिए गोली मार दी, बढ़िया काम नहीं किया। जनता किसको वोट देगी, वो तो जनता की मर्जी है। हमारे यहाँ फ्री में चावल, फ्री में गेहूँ, फ्री में राशन मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री में बिजली और फ्री में पानी लेने का काम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे जो बसपा और वहाँ पे जो बसपा, यहाँ अगर किसी को कोई चीज फ्री में किसी को कोई चीज मिलती है कौन मना करता है भाई? आप मना करोगे? आप मना करोगे? तो यहाँ पे बहु बेटियों का रेप हो रहा है, तभी तो रेप हो रहा है, फ्री में चीज मिलता है। अब तो नहीं, अब को छोड़ो, जब पहले हो गया उनकी बहु बेटियां नहीं थी किसी की। ये कहने की बात है कि राम जी आए वहाँ अयोध्या, कुछ नहीं होना वहाँ, हिंदू राज बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेकार की बातें सारी। आप क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी बिल्कुल। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? या कांग्रेस आएगी या केजरीवाल आएगा, बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी। ये तो कह रहे हैं मोदी जी बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे? बिल्कुल काम किया है उन्होंने, बीजेपी ने आपकी तो क्या काम करा? आप भी बताओ, आपके मुँह से सुनेंगे ना सर हम। 70 धारा तोड़ने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, कौन सा काम करवाओ? आप नहीं जाते तो लोग नहीं जाते। नहीं जाता कोई, मंदिर रोटी दे रहा है। अरे मंदिर रोटी दे रहा है, क्या कमाल की बातें करो। आप कमाओगे नहीं तो रोटी मंदिर नहीं देगा, बेकार की बातें हैं। आप मोदी जी से रोजगार क्यों मांग रहे हो? फिर मंदिर मस्जिद में कभी नहीं जीतेगा कोई। केजरीवाल ने क्या नहीं दिया? आप रोजगार किससे मांग रहे हो? मांग रहे मोदी जी। आप कह रहे हो कि रोजगार सरकार मोदी जी की है तो रोजगार किससे मांगेगा युवा? तो आप वो बोल रहे हैं ना, कमाना है तो कमाना तो पड़ेगा ना। हम तो नहीं मांगते मोदी से, हमारे हाथ पैर सलामत, हम कमा रहे और खा रहे हैं। उसकी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना बंदे में। अगर बंदा कोई काम, उसको नौकरी तभी मिलेगी ना, उसमें कैपेबिलिटी होगी। पहले बात तो आरक्षण का काम है। आए दिन युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो बीटेक एमटेक करके बैठे हुए हैं, क्या उनके पास काबिलियत नहीं है? काबिलियत है, बट क्या है कि देखो 100 करोड़ 140 करोड़ जनता को सरकार खुश नहीं कर सकती। अगर मान लो, अगर कोई अपनी कैपेबिलिटी के दम पे जो आरक्षण का काम है ना, जो मोदी सरकार कर रही है, बहुत जल्दी ये आरक्षण का काम खत्म होगा। उसके बाद 99% वालों को पहले नौकरी मिलेगी। आरक्षण से क्या दिक्कत है? आरक्षण से दिक्कत कोई नहीं है, बट क्या है ना, जो युवा है, जो कैपेबिलिटी वाले लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं, उनको नौकरी मिलती ही नहीं है। 40% वाला नौकरी लग जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी काम चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं धीरे धीरे। अभी मोदी सरकार क्या लग रहा है? आएगी। सुनिए, कब तक आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? देखो, अभी इनका जो सिस्टम चल रहा है, 24 के इलेक्शन के बाद जो है सिस्टम तय होगा सारा। ये तो ऊपर की पार्टी तय करती है। अब जैसे जैसे राम मंदिर का या 2-3 मुद्दे थे, ठीक है, 370 का मुद्दा था, जैसे मोदी जी ने उसको हल किया, वैसे आरक्षण का भी हल होगा। बड़ी जल्दी हल 370 से क्या फायदा हुआ? एक फायदा गिनो। नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ? बहनों को जो 370 जो तोड़ी है, उसमें क्या है कि लोगों का डर खत्म हो गया। लाल किले में आप देखो भी, क्या अब हमले बंद हो गए हैं जम्मू कश्मीर? बिल्कुल बंद हो गए हैं। आपने सुने हैं हमले? बिल्कुल अभी देखा नहीं, आपने देखा नहीं किस तरह से? मैडम, पहले अगर साल में 380 हमले होते थे, आज साल में 2 हमले होते हैं। अब ये देखो, क्या कहेंगे आप? अब ये सारी बातें छोड़िए, अब ये तो सब बेकार की बातें चल रही है, इस बात का कोई तत्व नहीं। अब जो हमारे हिंदुस्तान में आजकल बैटिंग चल रही है ऑनलाइन, इसमें तो मोदी जी रोक सकते हैं? नहीं है तो कौन रोकेगा? हम तो ना रोकेंगे। आज का जनरेशन, जितनी जनरेशन सारी खराब कर रही है नस्लें। 5 रुपये मोदी जी देते तो कहते 50 का जुआ खेलो। ये तो मोदी जी के हाथ में है रोकना। ये तो मोदी जी जुआ खिलवा रहे हैं ऑनलाइन। कौन खिलवा? गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि नहीं? अगर दिल्ली में वो काम हो रहा है, आप मोदी जी हर बात मोदी जी पे ला रहे। मेरी बात सुनो, अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भैया की बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ कि रोजगार नहीं है। भाई सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक मास्टर डिग्री करके घूम रहा हूँ। तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तो नौकरी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि अगर टैलेंट होगा तो नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों? कह रहे हैं कि जिसके अंदर काबिलियत होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। जिसके अंदर बेकाबिलियत का सब वो नौकरी खोज रहे हैं क्या? बताओ मैडम, बनिए, मेरे को बोलिए ना। वो चली गई। आइए मैम।
आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके लेके। और नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलिए, हाँ बोलिए ना मैडम, सब बेकामिल है ना, चलिए कोई बात नहीं। इनको लगता है कि सब बेकामिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको लगता है कि काबिल हैं, बाकी और भी जो ये कर रहे हैं काम ये बेकाबिल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पीछे से बोल रही है मैडम, कैमरे पे नहीं आ रही है। युवा परेशान है, बेरोजगारी का आलम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आएंगे मोदी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, इस पब्लिक ओपिनियन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।